नमस्कार मित्राणि, संस्कृत साहित्य दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। और अध्ययन क्रम है सांख्य कारिका। 54 कारिका तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आइए 55 नंबर जो है उसको आज प्रारंभ करते हैं। दुखों का भोक्ता पुरुष, किस प्रकार दुखों को वो भोगते हैं, इस कारिका के माध्यम से आज हम जानेंगे। तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्या विनिवृत्तेः तस्मात् दुःखं स्वभावेन। बोले तत्र अर्थात उन शरीरों में, देव तिर्यंग अर्थात पुरुष जिस शरीर में रहता है, अर्थात जितने भी जीव जंतु है, मानव है आदि समस्त में, जरा मरण कृतम दुखम, जन्म का दुख और मृत्यु का जो कष्ट है, जन्मत मरण मरत दुसह दुख भारी, ऐसा कहा जाता है। जन्म और मरण के समय अत्यंत कष्ट का अनुभव होता है। तो इस दुख को जरा मरण कृतम, जरा मरण कृत, ये जो जन्म और मृत्यु बुढ़ापा आदि कृत जो दुख है, प्राप्नोति प्राप्त करता है कौन? चेतनः पुरुषः, और जो पुरुष नाम का जो तत्व है वह प्राप्त करता है। बोले कैसे? स्वभावेन, स्वभाव से ही ये प्राप्त करता है। तत्र उन योनियों में, उन शरीर में जरा और मरणकृत जो दुख है उसको प्राप्त करता है चेतन पुरुष। कब तक? बोले लिंगस्या विनिवृत्ते, जब तक लिंग शरीर का विनिवृत्त अर्थात लिंग शरीर से निवृत्त नहीं हो जाता। और जैसे ही लिंग शरीर से विनिवृत्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तस्मात्, जैसे ही निवृत्त हो जाएगा और वो निवृत्त हो जाएगा तो वो दुख भी चले जाएगा, सुख भी चले जाएगा, मोक्ष स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। तब तक दुख को प्राप्त करता है जब तक कि वो लिंग शरीर से निवृत्त नहीं हो जाता, तब तक दुखों को उपभोग करता रहता है। उपरोक्त ज्ञान के बाद जब वह शरीर का त्याग कर देता है तब दुखों से एकांतिक और आत्यंतिक मुक्ति रूपी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अर्थात वो जो 25 तत्व, जो 23 तत्व है, प्रकृति, व्यक्त, अव्यक्त आदि, इनका जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान के स्वरूप जब उनका सभी का ज्ञान हो जाएगा, व्यक्त और अव्यक्त का, तो इस लिंग शरीर से ये क्या हो जाएगा? निवृत्त हो जाएगा। और निवृत्त हो जाने के बाद वो जो स्वभाव से जो दुख हो रहा था उससे भी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा यह पुरुष। फिर मुक्ति को प्राप्त कर लेगा का तात्पर्य यह है वह मुक्त स्वरूप में ही माना जाएगा। अब देखिए इस श्लोक में क्या बतलाया गया कि चेतन पुरुष दुख को प्राप्त करता है। अब इसके बाद बोल रहे हैं इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विशेषभूत पर्यन्तः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वभावार्थ इव परार्थ आरंभः इति एष प्रकृतिकृतः। इस प्रकार यह प्रकृति के द्वारा बनाई गई महत से लेकर भूत तक की सृष्टि प्रत्येक पुरुष के लिए मोक्ष, प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए है। इति एष, ये जो प्रकृतिकृत जो बनाया गया है, प्रकृति ही बनाए हैं ना संसार को। प्रकृति से क्या हुआ? बोले महत तत्व, महत से अहंकार, अहंकार से
तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तो उसी को कह रहे हैं इति एष प्रकृतिकृतः, प्रकृति के द्वारा ये जो निर्मित है। बोले क्या? महद आदि, महत तत्व बुद्धि, और उसके बाद जो अन्य अंत को बता दिया, प्रारंभ को महत को बताया, महदादि विशेष भूत पर्यंतम, विशेष भूत पर्यंत अर्थात पंच महाभूत पर्यंत 23 तत्वों को पूर्ण रूप से बता दिया गया। ये जो है महत से लेकर पंच महाभूत पर्यंत बोले क्या है? प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, पुरुष, प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए है। प्रकृति किसके लिए है? प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए है। स्वार्थ इव परार्थ आरंभ, यह प्रकृति का स्वार्थ नहीं है। देखिए, प्रकृति जो है पुरुष को मोक्ष कराने के लिए प्रयत्नशील होती है हमेशा, वही उसको मुक्त कराने के लिए विविध प्रकार के क्रियाकलाप करती रहती है। बोले क्यों करती है? स्वार्थवार्थ है क्या उसको? बोले नहीं, स्वार्थ इव, स्वार्थ के जैसा ही परार्थ, इसका स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तो पुरुष के लिए है कि वो मुक्त हो जाए, परंतु प्रकृति किसके लिए है? परार्थ। संसार में कई ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो परार्थ को भी स्वार्थ के समान करते हैं, अर्थात परार्थ कार्य दूसरे के लिए भी कार्य जब करते हैं तो ऐसा लग के करते हैं, इस प्रकार लग के करते हैं जिससे इनका कार्य पूर्ण हो जाए। तो प्रकृति भी पुरुष को मोक्ष कराने के लिए कैसे लगी रहती है? स्वार्थ इव। किस कार्य के लिए? कार्य है परार्थ, परार्थ कार्य करने के लिए आरंभ, सर्ग आदि कार्य को करते हैं। सर्ग, आरंभ का मतलब है सर्ग, मतलब सृष्टि। तो प्रकृति ही जो है ये महदादि भूत पर्यंत आदि जो अपने स्वरूप को विस्तार करती है। बोले किसके लिए? प्रत्येक पुरुष की मोक्ष के लिए ऐसा यह क्रियाकलाप करती है। अच्छा, अब यहाँ शंका हो जाना चाहिए, स्वाभाविक है शंका होना कि अरे प्रकृति तो जड़ है, जड़ कैसे चेतन को मोक्ष करा देगा? तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह कारिका बतलाए जा रहे हैं कि प्रकृति की पुरुष के मोक्षार्थ प्रवृत्ति किस लिए है, इसको बतलाया जा रहा है। बोले उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार गाय का जो दूध होता है, गाय का जो दूध है वो कैसा है? वो बोले वो अचेतन है, परंतु जो बछड़ा है वो चेतन है, तो उसके वृद्धि के लिए वो क्या हो जाता है? कारण बन जाता है। उस दूध पी करके बछड़ा तगड़ा हो जाता है। जिस तरह अचेतन दूध चेतन बछड़े के बढ़ाने का निमित्त होता है, बछड़े को बढ़ाने का निमित्त हो जाता है, उसी तरह अचेतन प्रकृति, उसी तरह प्रकृति कैसा है? अचेतन है, चेतना नहीं है इसमें, चेतन पुरुष के मोक्ष का कारण होती है। उसी तरह चेतन पुरुष बछड़ा के तरह जो है पुरुष मान लो जो है, उसका प्रकृति चेतन पुरुष के मोक्ष का कारण बनती है। उसी को कह रहे हैं वत्स, वत्स विनिवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। बोले प्रधानस्य प्रवृत्ति कैसा होता है? प्रधानस्य प्रवृत्ति, प्रधान की प्रवृत्ति क्यों होती है, किस प्रकार होती है? बोले वत्स, बछड़ा, विवृद्धि, बछड़े को बढ़ाने के लिए, विवृद्धि निमित्तम, बढ़ाने के जो निमित्त है वो क्या है? क्षीरस्य यथा, प्रकृति जो है जैसे बछड़ा को दूध, गाय का जो दूध है तो दूध क्या है? अचेतन है, लेकिन उसी को जब बछड़ा पीता है तो वो बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं
कि क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति ही अज्ञस्य, जड़स्य, अज्ञ का अर्थ होता है जड़। तो जिस प्रकार वत्स को वृद्धि के लिए, बछड़े को बढ़ाने के लिए दूध जो है निमित्त हो जाता है, उसी प्रकार पुरुष को मोक्ष के लिए प्रकृति भी क्या हो जाता है, प्रवृत्त हो जाती है। प्रधानस्य तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, ठीक उसी प्रकार प्रधान का भी क्या हो जाता है, प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इस कारिका में कहा गया है। बोले इसके बाद कहते हैं औत्सुक्य विनिवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद अव्ययम। बोले देखिए, उत्सुकता को मिटाने के लिए लोग अलग अलग क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, उसी तरह पुरुष के मोक्ष के लिए अव्यक्त प्रकृति भी प्रवृत्त होती है, कुछ उत्सुकता हो रहती है। औत्सुक्यम विनिवृत्त्यर्थम, अपने उत्सुकता को मिटाने के लिए यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः, संसार में ऐसा देखा जाता है कि अपने उत्सुकता को निवृत्त करने के लिए, मिटाने के लिए लोग क्या करते हैं, क्रिया में संलग्न हो जाते हैं। ऐसे ही पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत् अव्ययम, पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवर्तते तद्वत् अव्ययम, संसार में जिस प्रकार लोग प्रवृत्त होते हैं कार्य में, उसी प्रकार तद्वत् अव्ययम, अव्यय जो है अपने स्वरूप को क्या करता है, महत्, महत् से अहंकार, अहंकार से फिर तन्मात्रा आदि पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ये सब क्या करने लगता है, प्रवर्तते, वो वृद्धि होता है। तद्वत् किसके लिए ये, बोले पुरुषस्य विमोक्षार्थम, पुरुष के मोक्ष के लिए ये जो है प्रकृति जो है प्रवर्तते तद्वत् अव्ययम तद्वत् अव्यक्तम, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए ही ये जो अव्यक्त है वह क्या करता है, कार्य को करने लगता है। आगे देखते हैं प्रकृति की उपकारिता। अब देखिए, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तेत प्रकृति ही। अच्छा देखिए, रंगस्य दर्शयित्वा नर्तकी यथा नृत्यात् निवर्तेत। आप लोग देखे होंगे नर्तकी, नृत्य करने वाले, नर्तकी अर्थात नृत्य करने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, रंगस्य दर्शित्वा, अपने समस्त क्रियाकलाप को दिखा करके, अपने कौशल को प्रकट करके, अपने आप को दिखा करके, प्रस्तुत करके, अपने समस्त कलाओं को दिखा करके नर्तकी जिस प्रकार, नर्तकी जो है सभी हाव भाव से युक्त नृत्य को प्रस्तुत करके उससे निवृत्त हो जाती है। अब नृत्य कर रही है, आप लोग देखे होंगे जीवन भर वो नृत्य ही करती रहती है क्या, ऐसा तो है नहीं। रात भर किए, 1-2 घंटा किए, 4 घंटा किए, उसके बाद निवृत्त हो जाती है, वो चली जाती है। ठीक उसी प्रकार रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्, नृत्य से निवृत्त हो जाती है जिस प्रकार कौन, बोले नर्तकी, नृत्य करने वाली, पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तेत प्रकृति ही, उसी प्रकार पुरुष को आत्मानं प्रकाश्य, अपने आप को दिखा करके, पुरुष नाम के जो तत्व को अपने आप को दिखा करके, प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करा करके, प्रकृति ही विनिवर्तते, वो भी जो है चली जाती है।
जिस प्रकार नर्तकी चली जाती है, उसी प्रकार पुरुष को अपने आप को दिखा करके आत्मानं प्रकाश्य, अपने आप को दिखा करके जो है प्रकृति वो भी चली जाती है, अर्थात वहाँ से मुक्ति हो जाती है। पुरुष का मुक्ति हो जाता है तो वो भी चली जाती है। और उसके बाद 60वें नंबर कारिका में कहते हैं नाना विधैः उपायैः उपकारिण्यः अनुपकारिणः पुंसः गुणवती अगुणस्य सतः तस्यार्थम अपार्थकम चरति। इस श्लोक में प्रकृति के उपकार को बतलाया जा रहा है। कहते हैं नाना विधैः, नाना प्रकार के उपकार से, जैसे उपकारी व्यक्ति दूसरों पर उपकार करते हैं तथा अपने प्रत्युपकार की आशा नहीं रखते। संसार में ऐसा बहुत लोग आपको मिल जाएगा जो बहुत अच्छा एक दूसरे पर उपकार करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते कि मेरे को भी ये सामने वाला उपकार करे, वह केवल उपकार करता है। तो ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी यही कार्य करती है। क्या करती है? बोलिए, उपकार करती है। नानाविधैः उपायैः उपकारिण्यः अनुपकारिणः पुंसः। बोले नाना प्रकार के उपकारी व्यक्ति दूसरों पर उपकार करते हैं तथा अपने प्रत्युपकार की आशा नहीं रखते हैं। उसी प्रकार गुणवती प्रकृति भी अवगुण पुरुष के लिए उपकारिणी है, वह भी अपने प्रत्युपकार की आशा नहीं रखती है। तो नाना प्रकार के जो है उपाय से प्रकृति क्या करती है? पुरुष के ऊपर उपकार करती है, परंतु वो ये नहीं चाहती है कि पुरुष भी मेरे ऊपर उपकार करे। तस्या अर्थम अपार्थकम चरति। वो अपेक्षा नहीं रखती है। किससे? गुणवती अगुणस्य सतः, पुरुष से। वो प्रकृति कैसे है? बोले गुणवती है। अगुणस्य सतः, पुरुष में तो गुण है नहीं, परंतु प्रधान जो है प्रकृति है वो गुणवती है, इसलिए नाना प्रकार की वो उपकार करती है, परंतु पुरुष से कभी अपेक्षा नहीं रखती। वह उसका पूर्ण रूप से मोक्ष करा ही देती है। ऐसा सांख्य कारिका के 60वें नंबर कारिका में है। आज इतना ही पाठ रखते हैं। अस्तु मित्राणि, नमो नमः।